इस क्लास में आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और आरआरबी के जितने भी आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि टीसीएस द्वारा जितने भी आरआरबी के अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करा है और उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें डिस्कशन किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 का था। आंसर हो जाएगा 6, जिसमें 66 सेक्शन है और 7 चैप्टर और 66 सेक्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज़ द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। इट इज़ सेलिब्रेटेड नागालैंड में मनाया जाता है एंड जो 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में चलता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन आर द डीपीएसपी टेकन। तो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिया गया है। और जो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। आर्टिकल 1 से लेके करीब 50 तक तो आपको आर्टिकल याद ही होने चाहिए, कंपलसरी है ये। क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ पे पूछा गया था कि डीपीएसपी कहाँ से ली गई हैं, ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम इंडिया एडोप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द अदर फीचर इंक्लूडेड। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप। यूनाइटेड किंगडम में सिंगल सिटीजनशिप है वो ली गई है, जबकि जो यूएसए है वहाँ पे डबल सिटीजनशिप चलती है, जैसे स्टेट की अलग और आपकी कंट्री की अलग। जैसे अगर मान लो उदाहरण है, जैसे आप अगर मान लो दिल्ली के रहने वाले हो तो दिल्ली की नागरिकता अलग चलती हो और फिर कंट्री की अलग मिले तो उसे बोला जाता है डुअल सिटीजनशिप। मगर भारत में सिंगल सिटीजनशिप ही है। कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाई कैमरलिज्म, ये सारे यूके से लिए गए हैं। और यूएसए से, अमेरिका से फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी से संबंधित अगर चीज़ है तो आपकी यूएसए से ही ली गई है। जुडिशियल रिव्यू और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जज, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि लैंग्वेज है प्रीएम्बल की वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड भी लिया गया है और लिस्ट भी ली गई है, जो कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट वगैरह जो होती हैं वो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वॉट, 746 वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस ऑरिजिनेटेड इन असम। डांस लाइक बिहू, सत्रिया एंड थियोनाम ऑरिजिनेटेड इन असम एंड द सत्रिया डांस जो था 15वीं सेंचुरी में वैष्णवाइट संत एंड रिफॉर्मर ऑफ असम श्रीमत शंकर देव के द्वारा डिस्कवर किया गया था। एंड द ईयर 2000 जो संगीत नाटक अकेडमी ने इसे क्लासिकल डांस का दर्जा दे दिया गया था 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एंडेड द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर बृहद्रथ थे, जिन्हें किल्ड कर दिया था उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें ख़त्म करने के बाद एक नए वंश की स्थापना कर दी, शुंग डायनेस्टी की। और तो मौर्य एम्पायर के बाद कौन सा वंश आया था, शुंग वंश। इन विच ऑफ दीज ओशियन डज एल नीनो डेवलप। इट ऑरिजिनेट, जो कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर में। इट इज ए नेचुरल फेनोमेना होता है व्हेन द सी टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन बिकम वार्मर देन एवरेज, द एल नीनो कंडीशन होती है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ओपेक। आंसर है हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। और ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी बगदाद, इराक में। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपेक, इट हेडक्वार्टर जो था जेनेवा स्विट्जरलैंड में था 5 साल के लिए फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। बट ऑन सितंबर 1965 इट्स हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया हो गया। सिर्फ 90 से मतलब 5 साल बाद 1965 से इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Poverty eradication was the theme of which 5 year plan? It was the theme of the 5th 5 year plan, जो कि जो दिस प्लान था वो रेन फ्रॉम 1974 से 78 के बीच में चला था। एंड दिस प्लान एम्फसाइज पॉवर्टी इरेडिकेशन अलॉन्ग विद एम्प्लॉयमेंट एंड जस्टिस। जो 5 year प्लान थे, टोटल 12 5 year प्लान आए थे और 2014 में इन्हें समाप्त कर दिया गया था। इनकी जगह नीति आयोग को लाया गया था। पहला 5 year प्लान 1951 से 1955 तक था। क्वेश्चन पूछा गया सेकंड, विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडल वॉज इंडिया सेकंड 5 year प्लान बेस्ड था? तो 1956 से 61 के बीच में लाया गया था ये। एंड मतलब प्रत्येक 5 साल के गैप पे लाया जाता था 5 year प्लान। इट वॉज बेस्ड ऑन द महालनोबिस मॉडल एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वॉज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद अ स्पेशल एम्फोसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री पे। मतलब सेकंड 5 year प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, आप याद रख सकते हो, इंडस्ट्री पे इनका था। और जबकि फर्स्ट 5 year प्लान का किस पे था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। एंड द 20 point program was launched by the Prime Minister Indira Gandhi in 1975 and was later restructured in 1982 and then in 1986. Next question, which Viceroy did Mahatma Gandhi write a letter to in March 1931? ही wrote to Lord Irwin को इन्होंने लेटर राइट किया था। एंड द गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था 5 मार्च 1931। जो ये एग्रीमेंट हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ था लंदन में। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है गोलमेज सम्मेलन को। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले भीमराव अंबेडकर थे। एंड जो सेकंड वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके कांग्रेस के ब्याह पर गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने उसे मतलब लीड किया था कांग्रेस को इस वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे व्हाट स्टेप डिड इंडिया टेक टू इंक्रीज इट इकोनॉमिक रीच एब्रॉड? इकोनॉमिक रीच बढ़ाने के लिए विदेश में भारत ने क्या स्टेप उठाए? तो सेवरल स्टेप टेकन किए हैं, इसमें न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड स्कोमेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीड द रिवॉल्यूशन? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें फर्रुखाबाद से किसने लीड किया था? तुफजल हसन खान। ऐसे ही मतलब 1857 की क्रांति से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किस एरिया से किसने लीड किया। और 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर, विच टू स्टेट बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन से पंजाब एंड हरियाणा को काफ़ी बेनिफिट हुआ था। क्वेश्चन नंबर, विच नेबरिंग कंट्री इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? थार डेजर्ट जो है 2 कंट्रियों में लोकेटेड है, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है और राजस्थान वाला एरिया, और पाकिस्तान के पंजाब एंड सिंध प्रोविंस जो हैं उनमें पड़ता है। तो दोनों कंट्रियों में पड़ता है थार डेजर्ट। क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव बीन मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ नवंबर 2024? 106 अमेंडमेंट हैं हैव बीन मेड। एंड द लास्ट जो अमेंडमेंट था वो मेड ऑन सेप्टेम्बर 28, 2023. Next question, in which month did the Reserve Bank of India celebrated 90th anniversary? अप्रैल 1, 2024। और जो इसकी स्थापना की गई थी हेल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। और पहले जो इसके चेयरमैन थे वो कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 4 वेद एंड देयर ब्राह्मण टेक्स्ट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड वैदिक लिटरेचर बोला जाता है। एंड द वेद को वेद आर कॉल्ड श्रुति, और श्रुति का मतलब होता है दैट हैज़ बीन, जिसे हियर्ड किया जाए, जिसे सुना जाए। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण जो हैं आर एसोसिएटेड, जो ऋग्वेद से संबंधित हैं। एंड शतपथ ब्राह्मण एसोसिएटेड विद यजुर्वेद से संबंधित है। एंड गोपद ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द साना पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उड़ान स्कीम जो थी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च की गई थी। एंड द ऑब्जेक्टिव जो था टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एयर ट्रैवल फॉर द कॉमन मैन एंड टू प्रोवाइड एयर कनेक्टिविटी टू अप्रूव्ड एंड नॉन अप्रूव्ड एयरपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टू विच पार्ट डज द ट्रिब्यूनल रिलेट इन द 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? पार्ट 14 का जो ए है of the Indian Constitution contain provision related to tribunals and this part was added 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऐसे ही एक 44वां संविधान संशोधन है वो 1978 में लाया गया था। याद करने की रख सकते हो, जैसे 4 और 2 6 है,
तो ये भी 1976 लास्ट में 6 आ रहा है। ऐसे ही 44वां संविधान संशोधन है, उस 4 और 4 8 होता है, उसमें भी 1978 में लास्ट में 8 होता है। ऐसे याद रख सकते हो इनकी ईयर। एंड जो ये था इसमें 2 आर्टिकल ऐड किए गए थे, आर्टिकल 323A एंड 323B।